नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। वृंदावन पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृष्णा कुटीर आश्रय सदन में माताओं से किया संवाद। दुख दर्द जान हुए भावुक। नियुक्त का इंतजार कर रहे टीजीटी व पीजीटी अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास का किया घेराव। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा व पथराव में 5 आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार का घोषित किया इनाम। अयोध्या के छावनी क्षेत्र में निर्मली कुंड के पास झाड़ी में 18 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने शुरू की जांच। तिरुपति महोत्सव ककराहा सीतापुर 28 जून को आएंगी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री महिमा चौधरी। शाम बनाएंगी बेहद खास। मिश्रिक तहसील में खतौनी पटल पर डिजिटल पेमेंट का शुभारंभ। अब किसान डिजिटल पेमेंट कर प्राप्त कर सकेंगे खतौनी। प्रतिबंध के बावजूद नगर पालिका परिषद सीतापुर में जलाया जा रहा कूड़ा। नागरिक बोले बना रहता है हादसे का खतरा। एकमुश्त समाधान योजना समाप्त होने में महज 3 दिन बाकी। अधीक्षण अभियंता विद्युत ने उपभोक्ताओं से कहा उठाएं लाभ। यूपी की तीर्थ नगरी वृंदावन सोमवार को पत्नी व बेटी के साथ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। मंदिर में करीब 40 मिनट तक पूजा पाठ किया। उनके साथ में कृष्णा कुटीर की 5 माताएं भी शामिल रहीं। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दर्शन पूजन के बाद राष्ट्रपति कृष्णा कुटीर आश्रय सदन पहुंचे। यहाँ रहने वाली निराश्रित माताओं ने तिलक लगाकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति आश्रय सदन में करीब 1 घंटे तक रहे। उन्होंने माताओं से संवाद किया, उनके दुख दर्द को जाना। इस दौरान कई महिलाओं के आंसू छलक आए। राष्ट्रपति भी भावुक हो गए। उन्होंने महिलाओं को ढांढस बंधाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त का इंतजार कर रहे 2016 और 2021 के टीजीटी व पीजीटी अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास पर घेराव किया। इस पर मंत्री खुद बाहर आई और अभ्यर्थियों से बात की। फिर 5 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को अपने आवास के अंदर बुलाया और उनकी मांगे सुनी। अभ्यर्थियों ने उनके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा काउंसलिंग कराकर नियुक्त दिलाने की मांग की, जिस पर उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रयागराज में जुमे के नमाज के बाद हुई हिंसा और पथराव के मामले में फरार चल रहे AIMIM जिला अध्यक्ष शाह आलम, नगर निगम के पार्षद फजल खां समेत 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने इससे पहले आरोपियों को नोटिस भेजकर हाजिर होने का भी आदेश दिया था। साथ ही शाह आलम जिस घर में रहता है उसको ढहाने के लिए भी घर पर नोटिस चस्पा कर दी गई है और उसके भाई को 29 जून तक अपने पक्ष रखने के लिए मौका दिया गया है। सोमवार को अयोध्या में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छावनी क्षेत्र में निर्मली कुंड के पास झाड़ियों में एक साथ 18 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने सभी ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया। बड़ी लापरवाही व सुरक्षा में चूक का अंदेशा होने पर विभागीय जांच भी शुरू की गई। दरअसल छावनी क्षेत्र में सेना की फायरिंग अभ्यास करने वाली जगह से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रेनेड बिखरे मिले। मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक अधिकारी ने बताया कि कई पहलुओं पर टीम जांच कर रही है। सिविल जज सीनियर डिवीजन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुदेश कुमारी ने बताया कि स्थायी लोक अदालत सीतापुर में एक चपरासी, अर्दली, एक आशुलिपिक तथा पेशकार रीडर के एक पद पर नियुक्त हेतु जनपद न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो को संविदा के आधार पर एक निश्चित मानदेय पर 2 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक के लिए नियुक्त किया जाना है।
इसके लिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। आवेदन पत्र जनपद न्यायालय सीतापुर की वेबसाइट से या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर से सीधे प्राप्त कर सकते हैं तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के हेल्पलाइन नंबर 9415978501 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन के लक्ष्य में खेल विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन के सहयोग से जिला खेल कार्यालय सीतापुर द्वारा 2 व 3 जुलाई को सब जूनियर ताइक्वांडो 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन शहर के तरणताल स्टेडियम में किया जा रहा है। इच्छुक खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग लेने हेतु तो अपना निःशुल्क पंजीकरण 1 जुलाई तक जिला खेल कार्यालय सीतापुर में करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ताइक्वांडो के प्रशिक्षक का मोबाइल नंबर 9455467009 पर संपर्क किया जा सकता है। सीतापुर के ककरहा गांव में चल रहे तिरुपति महोत्सव के सांस्कृतिक पंडाल में रविवार की रात स्थानीय कलाकारों अनन्या श्रीवास्तव, अभय श्रीवास्तव, यशस्वी आराधना, मधुलिका सिंह, अंबर, अनन्या, सूरज, अनूप निषाद, ब्रजेंद्र श्रीवास्तव आदि ने अपनी प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। मुशायरे में सीतापुर के मशहूर शायरों ने अपने अपने कलाम पढ़े। महोत्सव के प्रांगण में खासा गहमा गहमी नजर आई। परिवार समेत महोत्सव देखने पहुंचे लोगों ने वहां लगे स्टॉलों पर जमकर खरीदारी की और खान पान का भी आनंद उठाया। साथ ही बच्चों ने झूले और जादू के शो का लुत्फ भी लिया। विद्युत उपभोक्ताओं से एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ उठाने की अपील सीतापुर के अधीक्षण अभियंता विद्युत नंदलाल ने की है। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि योजना 30 जून 2022 को समाप्त हो रही है। अब 3 दिन ही शेष बचे हैं। उपभोक्ता बकाया विद्युत बिल की अदायगी कर 100% छूट की योजना का लाभ उठा सकते हैं। कमलापुर थाना इलाके में पुलिसिया सुस्ती के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। रविवार की रात बेखौफ चोरों ने बम्हौरा निवासी शिक्षा मित्र राम मिलन के घर को निशाना बनाया। घर वाले बाहर सो रहे थे। चोर छत के रास्ते भीतर दाखिल हुए और कमरे का ताला तोड़कर 35,000 की नकदी, सोने की चैन व आभूषण तथा मोबाइल समेत 2 लाख रुपए का माल बटोर कर ले गए। घर वालों के होश उड़ गए। भुक्तभोगी राम मिलन ने कमलापुर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। भारतीय किसान यूनियन अवध की ओर से बिजली किल्लत को लेकर देवगवां पावर हाउस का घेराव किया गया। सोमवार को देवगवां पावर हाउस के सामने डटे किसान नेताओं ने कहा कि दोपहर 3 बजे तक अगर सक्षम अधिकारी नहीं आते हैं तो पावर हाउस के सभी कर्मचारियों को बंधक बनाया जाएगा, क्योंकि 18 घंटे का दावा और बिजली सिर्फ 3 घंटे मिल रही है। सिंचाई के अभाव में फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसके बाद एसडीएम मिश्री गौरव रंजन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया। इस मौके पर कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष शामू शुक्ला, राजू प्रधान, बदलू राम, जगन्नाथ संकटा, अमित शुक्ला, शोभित शुक्ला, अतुल मिश्रा आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महोली नगर इकाई की बैठक में आगामी कार्यक्रम, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, सदस्य इकाई गठन आदि पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश सह मंत्री पुष्पेंद्र बाजपेयी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद व्यक्तित्व विकास की पाठशाला है। 9 जुलाई 1949 से विद्यार्थी परिषद छात्र हित में निरंतर संघर्ष करते हुए अपने 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस अवसर पर आगामी 9 जुलाई को जिले भर में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला सह संयोजक चिवम वर्मा ने बताया, 9 जुलाई को सीतापुर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होगा। जुलाई माह में नगर इकाई गठन के साथ व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 29 जुलाई को सीतापुर जिला पंचायत सभागार में सदस्यता कार्यशाला होगी। बैठक में नगर मंत्री अंचित वाजपेयी, प्रशांत मिश्रा, निर्वाण तिवारी, अंशी गुप्ता, तुषार अवस्थी, शिवांक, हिमांशु, सचिन, यश व राधा रमण दीक्षित आदि मौजूद रहे।
डालमिया भारत फाउंडेशन द्वारा गोद लिए गए 25 टीबी रोगियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में पौष्टिक आहार वितरित किया गया। फाउंडेशन ने संकल्प लिया कि उनकी देखरेख पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि टीबी मरीजों को पौष्टिक सामग्री गुड़, मूंगफली दाना, दाल, भुना चना, सत्तू, बॉर्नवीटा व सोयाबीन उपलब्ध कराया गया। पौष्टिक आहार मरीज को देने के बाद उनकी मॉनिटरिंग भी करेगी कि क्या दी जाने वाली पोषण सामग्री का लाभ उन्हें हो रहा है या नहीं। इसका पता मरीजों के वजन से BMI बॉडी मास इंडिकेटर से लगाएंगे। इस मौके पर आनंद मौर्य, विपिन कुमार, अनुराग आदि मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया सभागार में प्रधान संघ अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने एक बैठक में हैंडपंप, रिबोर व मरम्मत में अनुमति की व्यवस्था खत्म किए जाने, बारिश के मौसम को देखते हुए कायाकल्प के साथ नाली खड़ंजा निर्माण की अनुमति प्रधानों को 5 लाख तथा एस्टीमेट पास करने का अधिकार है तो TS व FSG बिना पेमेंट की अनुमति दी जाए। मनरेगा में मिस्त्री का भुगतान कराया जाए व अस्थायी गौशाला में हुए खर्च का भुगतान कराया जाए। मांगों का ज्ञापन वीडियो विकास कुमार सिंह को प्रधान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन मिश्रा, मानवेंद्र सिंह आदि ने ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह प्रधान, प्रतिनिधि मिंटू सिंह प्रधान, आशुतोष पांडे, बदरुद्दीन, लालू वर्मा प्रधान, प्रतिनिधि पंकज कुमार प्रधान, प्रतिनिधि मनमोहन मौर्य प्रधान, शिव कुमार, हरजीत सिंह आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकैत गुट की अगुवाई में किसानों ने पावर हाउस हरगांव में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली संकट की समस्या का निदान न होने पर पावर हाउस के घेराव की चेतावनी दी। किसानों का कहना है कि हैदरपुर फीडर और टाउन की सप्लाई एक ही 5 MVA के ट्रांसफार्मर से की जा रही थी, जो अपर्याप्त क्षमता है। केवल हैदरपुर क्षेत्र के लिए 10 MVA क्षमता का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, क्योंकि लोड अधिक होने के चलते ट्रांसफार्मर फूक गया है। अपनी मांगों का ज्ञापन SDO हरगांव को दिया। SDO रामाज्ञा ने बताया कि लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की समस्या है, उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, बलकार सिंह आदि मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली इलाके के ग्राम मूड़ी खेरा मकनपुर निवासी श्री कृष्ण पुत्र तौले ने कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह को लिखित प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनका 14 वर्षीय पुत्र पिंकू विगत 25 जून की रात्रि करीब 8 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया, जिसकी काफी खोजबीन की गई तथा रिश्तेदारी में भी पता किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। पीड़ित पिता ने बताया कि उनके बेटे पिंकू का रंग सांवला, लंबाई लगभग 4 फीट, मजबूत बदन, गोल चेहरा तथा हरी शर्ट व नीले रंग की जीन्स और काला जूता पहन रखा है। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को मामले से अवगत कराते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। प्रतिबंध के बावजूद नगर पालिका परिषद सीतापुर में सफाई कर्मी कूड़ा उठाने के बजाय उसे जला दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सफाई कर्मियों द्वारा जहां कूड़ा एकत्र कर आग लगाई जाती है, वहां पर विद्युत सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। शहर के मोहल्ला पक्का बाग में सलमान मैरिज हॉल के सामने वार्ड नंबर 25 के बासिंदे इमरान, मोहम्मद, अजीम, इकरार, उस्मान, इरफान, कर्मी प्रतिदिन सफीक, दानिश आदि का कहना है कि यहां तैनात सफाई कर्मी प्रतिदिन सुबह झाड़ू लगाने के बाद ट्रांसफार्मर के पास कूड़ा एकत्र करते हैं और उसमें फिर आग लगा देते हैं, जिसमें कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय नागरिकों ने इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा यहां से निकले नाले के पत्थर भी टूटे पड़े हुए हैं। ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चलाई जा रही 4 दिवसीय जागरूकता श्रृंखला के दूसरे दिन सोमवार को सिधौली स्थित सर्वोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ह्यूमन फाउंडेशन की संस्थापिका आसमा खान ने बच्चों को नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा छात्रों से उनके आसपास के नशे के कारण होने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। छात्रों ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे केवल अपने घर में बल्कि आसपास के लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिषेक शुक्ला मौजूद थे। मिश्रिक तहसील में खतौनी पटल पर सुविधा सुलभ करने हेतु डिजिटल पेमेंट का शुभारंभ किया गया। अब कोई भी किसान डिजिटल पेमेंट मोबाइल से कर खतौनी प्राप्त कर सकता है।
उद्यरण खतौनी के लिए 15 रुपए शुल्क निर्धारित है। दोनों सुविधाएं ग्रामीणों को बहाल कर दी गई हैं। ग्रामीण तहसील में आकर मोबाइल से डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। इस मौके पर तहसीलदार राजकुमार गुप्ता, शाखा प्रबंधक प्रभात कुमार, मनीष कुमार सिंह, लेखपाल अजीत मिश्रा आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा परिसर के सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संयुक्त तत्वाधान में उजाला वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से हर घर नल में जल की जांच करने के तरीके समझाए गए। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रत्येक जल स्रोत की जांच कर निष्कर्षों को जल जीवन मिशन की साइट पर अपलोड करना है। जल जांच करने पर जांचकर्ता को 201 रुपए प्रति जांच पर उसके खाते में आएंगे। इस मौके पर लैब इंचार्ज जल निगम सीतापुर अंकित चौहान, उजाला वेलफेयर सोसाइटी के अवधेश जायसवाल, प्रशिक्षण जल जीवन मिशन की अमिता श्रीवास्तव तथा जनार्दन बाबू मिश्रा आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश महामंत्री ब्रजेश शुक्ला ने शहर सीतापुर के नारायण गेस्ट हाउस निकट इस्माइलपुर निवासी सागर गुप्ता को संगठन में जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। सागर गुप्ता को भेजे गए मनोनयन पत्र में पूर्व राज्य मंत्री प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा ब्रजेश शुक्ला ने अपेक्षा की है कि वह व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए संगठन को मजबूत करने में पूर्णतया सहयोग करेंगे। इस मौके पर प्रदेश मंत्री सनी गुप्ता, जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा, आयुष गुप्ता, अंश गुप्ता, रजत गुप्ता आदि मौजूद रहे। तिरुपत महोत्सव में 28 जून की शाम को बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री महिमा चौधरी बेहद खास बनाएंगी। अभिनेत्री महिमा चौधरी सबसे पहले 7 बजे वेंकटेश्वर भगवान की महाआरती में शामिल होंगी। इसके बाद महोत्सव के मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुतियां देंगी। महोत्सव अध्यक्ष गोपाल टंडन ने बताया कि फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, इसलिए पास का मूल्य केवल 100 रुपए और 50 रुपए ही रखा गया है। पास महोत्सव ग्राउंड के टिकट घर में ही उपलब्ध होंगे। ट्रस्टी गिरीश मिश्रा ने बताया कि महिमा चौधरी के प्रोग्राम को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।